अकेले मैंने नहीं खाया, उन्होंने मुंह खोला तो सारी सृष्टि दिखाई पड़ी, वहां भी वो ही खाना चाहते हैं। मैं सब सारी सृष्टि को और ब्रज चखा करके और उनको धन्य करना चाहता हूं। उन्होंने हमको यहां बैठे बैठे ही ब्रज का आस्वादन कराया है। और बड़े हुए तो और राक्षस आए। राक्षसों के वर्णन करने में समय को खराब करके कोई लाभ नहीं है। नाम बताए देते हैं। वत्सासुर आया, बकासुर आया, अघासुर आया, धेनुकासुर आया, प्रलंबासुर आया। जितने भी असुर आए भगवान ने सबको किसी न किसी तरीके से नष्ट कर दिया। क्योंकि मेरे पास समय है 4 घंटे, सुनाने को बहुत ज्यादा है, और इनमें ही राक्षसों में ही उस समय को लगा दूंगा तो जो तत्व की बातें हैं वो छूट जाएंगी। एक दिन गर्गाचार्य जी पहुंचे वसुदेव जी के पास मथुरा में। गर्गाचार्य जी समझ गए ना, मैंने परसों बताया था। नाम ग्रहण किया और वो अग्रवालों जो अग्रोहा के अपना अग्रसेन जी महाराज हैं, अग्रसेन जी महाराज को अग्रसेन बनाने का जो प्रेरणा जो श्रेय जाता है वो जाता है गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी से ही हम अग्रवालों के जो 18 गोत्र हैं उनमें पहला गोत्र गर्ग जो है वो गर्गाचार्य जी का आचार्य थे वो विभु के, उससे ही वो गर्ग गोत्र पड़ा है। यानी अग्रवालों में सबसे बड़े भैया जो हैं वो गर्ग हैं, पहला गोत्र गर्ग। तो वो ही गर्गाचार्य जी जब वसुदेव जी के यहाँ गए तो उन्होंने उनको इशारा किया कि आप वृंदावन जा करके और बालकों के नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो पता है कि इनके दोनों बालक नंद बाबा के यहाँ हैं। बलराम जी किसके बालक हैं? मैं पूछ रहा हूं, बलराम जी किसके बालक हैं? हाँ, किसके? वसुदेव जी के। सही। और कृष्ण किसके बालक हैं? पल ही तो रहे हैं। ये तो यशोदा बनैनी का सौभाग्य है, ये बनियों का सौभाग्य है कि उन्होंने कृष्ण भगवान का स्पर्श पाया। इस बनैनी को सौभाग्य मिला के उनको दुग्धापन पान कराया। राधा जी कौन है? वसुबान जी भी बनिया थे, राधा जी जन्मी हैं, वो भी बनिया थे। एक पुत्र वधू बन करके आपके अग्रकुल की राधा रानी आपकी जब से लेकर के तब तक आज भी सेवा कर रही है। क्यों? कि उनके पति ने एक बनैनी का दूध। सराहना तो करो, अपनी पीठ तो थपथपाओ। जाओ और जा करके उनका नामकरण कर आओ। प्रभु बालक मेरे, आप तो सब जानते ही, आपको बताना क्या। आए तो नंद बाबा को कुछ पता नहीं, नंद बाबा को तो पता नहीं क्या मैटर है ये। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं। ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई है? गर्गाचार्य जी से। ज्योतिष शास्त्र के आप प्रणेता हैं, तो आप मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। अब यहां पर एक पॉइंट देखिए, गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि राजन, नंद बाबा से, बाबा कि राजन मुझसे नामकरण संस्कार मत करवाओ। क्यों? कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं और तुम वैश्यवंशी हो। अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार किया तो कंस को भ्रम हो जाएगा, कंस को ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई इन्होंने किया है, तो क्या वो बालक जो नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं वो यदुवंशी हैं? और पर अगर उससे कन्फर्म हो गया कि वो यदुवंशी हैं तो वो मारने के लिए पीछे लग जाएगा इन बालकों के। इसलिए तुम मुझसे नामकरण संस्कार मत करवाओ। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता आप हैं, जो आप तीनों भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, उतना कोई दूसरा नहीं। इन बालकों का जो आप बताएंगे
प्रारब्ध भाग्य वो कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। ऐसा करते हैं कि हम गौशाला में चलते हैं और वहां नामकरण संस्कार कर दीजिए, जिससे को किसी को कानों कान खबर पता लगेगी। वही हुआ। ये तो आए इसीलिए थे, केवल उनका भाव जानना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने भी यही कह दिया कि नहीं आप ही नाम से कर दीजिए। गौशाला में गए और वहां दोनों बालकों का नाम रखा है। वो जो हंसने हंसाने की लीलाएं कि उसके हाथों पर वो था, उसने उसको बोला, वो उसमें समय खराब करना बेकार है। इनका नामकरण संस्कार हुआ है। उन्होंने नाम रखा है कि जो रोहिणी का पुत्र है, जो रोहिणी की गोद में है, मैं इसका नाम रोहिणी रखता हूं। दूसरा नाम इसका राम रखता हूं, ये बहुत बलशाली है, इसका तीसरा नाम बल रखता हूं। और चूंकि ये संकर्षण मतलब सप्तम गर्भ ट्रांसफर हुआ, वो लीला कल जो सुनाई थी, ये वो ही है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। इस तरह 4 नाम रखे बलराम जी के। बलराम शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो बल और राम मिलकर के एक शब्द बना है, बल राम। तो नाम ये दोनों अलग अलग हैं जो इन्होंने गर्गाचार्य जी ने रखे हैं। और जो यशोदा जी की गोदी में सांवला सलोना नन्ना मुन्ना ये बालक है ना, जो टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहा है, जो टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहा है, ये हर युग में आता है क्रम से। कभी पहले, सबसे पहले ये श्वेत वर्ण था, फिर ये रक्त वर्ण में आया, फिर पीत रंग में आया, और शुक्लो रक्त तथा पीत इसने स्वीकार किए। और इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, सांवला है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ये पहले वसुदेव जी के घर भी जन्म ले चुका है। वासुदेव इति श्रीमाना भिज्ञा संप्रचक्षते, इसलिए लोग इसे वासुदेव भी कह करके संबोधित किया करेंगे। इस बात को छुपा गए कि ये वसुदेव जी का पुत्र है। इस बात को छुपा के वसुदेव पुत्र, ये कह दिया कि पहले कभी वसुदेव जी का पुत्र हो चुका है, इसलिए लोग इसको वासुदेव भी पुकारा करेंगे। जब गर्गाचार्य जी चले गए नामकरण संस्कार करके, तो मैया बोली बाबा से, देखो जी मोय तो जे नाम ना जचे। ब्रजभाषा बोलूं? थोड़ी थोड़ी बोल दूं? देखो जी मोय तो जिस नाम ना जचे, वो जाने काका धर गए। अब वो कृष्ण कृष्ण कहने में जीभ लड़खड़ा जाती है।